भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटक स्थल है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजुराहो की। मध्य प्रदेश में कामसूत्र की रहस्यमयी भूमि खजुराहो अनादिकाल से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। छतरपुर जिले का यह छोटा सा गांव स्मारकों के कामुक समूह के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है। ये सभी मंदिर बहुत पुराने और प्राचीन हैं, जिन्हें चंदल वंश के राजाओं द्वारा 950 और 1050 के बीच बनवाया गया था। पुराने समय में खजुराहो को खजूरपुरा और खजूर वाहिका से जाना जाता था। इसके साथ ही ये शहर दुनिया भर में मुड़े हुए पत्थरों से बने हुए मंदिरों की वजह से विख्यात है। खजुराहो को खासकर यहाँ बने प्राचीन और आकर्षक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह जगह पर्यटन प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ आपको हिंदू संस्कृति और कला का सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ निर्मित मंदिरों में संभोग की विभिन्न कलाओं को मूर्ति के रूप में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। इतिहास के अनुसार मंदिर स्थल में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर थे और अभी के अनुसार 25 मंदिर ही बचे हुए हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिनमें से राजा विधाधारा द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर अपनी जटिल मूर्तियों और कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में बने हुए मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। खजुराहो प्राचीन समय में चंदल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो में मध्यकाल के दरबारी कवि चंदर बदराई में चंदल वंश के उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उन्होंने इसमें यह लिखा है कि काशी के राजपंडित की बेटी हेमवती बेहद खूबसूरत थी। जब एक दिन वो गर्मियों के समय में रात के समय कमल पुष्पों से भरे एक तालाब में नहा रही थी, तो उसकी खूबसूरती देखकर भगवान चंद्र उनकी ओर आकर्षित हो गए। हेमवती की सुंदरता से मोहित हुए भगवान चंद्र ने धरती पर आकर मानव रूप धारण कर लिया और हेमवती का हरण कर लिया। हेमवती एक विधवा थी और एक बच्चे की माँ भी थी। उन्होंने चंद्रदेव पर चरित्र हनन करने और जीवन नष्ट करने का आरोप लगाया। चंद्रदेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने हेमवती को यह वचन दिया कि वो एक वीर पुत्र की माँ बनेगी। हेमवती से चंद्रदेव ने कहा कि अपने पुत्र को खजुरा ले जाए। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उसका पुत्र एक महान राजा बनेगा। उन्होंने कहा कि यह महान राजा बनने के बाद ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाएगा जो बाग और झीलों से घिरे हुए होंगे। चंद्रदेव ने यह भी कहा कि वो राजा बनने के बाद वहाँ विशाल यज्ञ करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्रदेव की बातों को सुनकर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद उसने एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती के पुत्र का नाम चंद्रवर्मन था, जो कि अपने पिता की तरह ही बहुत ही बहादुर, तेजस्वी और ताकतवर था। चंद्रवर्मन 16 साल की उम्र में ही इतना शक्तिशाली था कि वो बिना किसी हथियार के शेर को मार सकता था। पुत्र की इस वीरता को देखकर चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसको खजुराहो का राजा बना दिया। पारस पत्थर की खास बात यह थी कि वो लोहे को सोने में बदल सकता था। खजुराहो का राजा बनने के बाद चंद्रवर्मन ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई। चंद्रवर्मन ने कलिंजर नाम के विशाल किले का निर्माण भी करवाया और अपनी मां के कहने पर उसने खजुराहो में तालाबों और उद्यानों से घिरे हुए 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया,
जिसने हेमवती को पाप से मुक्त दिलाई। चंद्रवर्मन अपने उत्तराधिकारी के साथ मिलकर खजुराहो में अनेक मंदिर बनवाए। यह हिंदुओं का बेहद खास मंदिर है। इस मंदिर की महत्वता इस बात से पता चलती है कि यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। खजुराहो के मंदिर 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से एक को वेस्टर्न ग्रुप और दूसरे को ईस्टर्न ग्रुप कहा जाता है। वेस्टर्न ग्रुप में सबसे ज़्यादा विशाल मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव और विष्णु के काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं। यहाँ पर स्थित जैन धर्म भी बेहद सुंदर है। यहाँ पर स्थित कंदरिया महादेव मंदिर काफ़ी विशाल और भव्य है। इस शहर में हिंदू धर्म के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।